गाय ने समस्त स्त्री जाति को वो कौन सा श्राप दिया था जो स्त्रियों को आज तक भोगना पड़ रहा है। मित्रों, ये एक प्राचीन कथा है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को वो कौन सा श्राप दिया था जिसे स्त्रियों को आज भी भोगना पड़ रहा है। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिकाधीश सिंहासन पर बैठे हुए थे, तभी वहां रुक्मिणी जी आती हैं। रुक्मिणी जी को चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे नाथ, वो कौन सा श्राप है जो गाय ने समस्त स्त्री जाति को दिया था जिसे स्त्रियों को आज तक भोगना पड़ रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रिय, आपने जो ये प्रश्न पूछा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको इस कथा को पूरा अंत तक सुनना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता है वो कभी गरीब नहीं रहता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे नाथ, मैं इस कथा को अंत तक सुनूंगी और यह ज्ञान देवलोक एवं पृथ्वी पर सभी को सुनाऊंगी। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, किसी नगर में रामू नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसने अपने घर में एक गाय पाल रखी थी जो उसे प्रतिदिन ढेर सारा दूध देती थी। इस दूध को बेचकर वो अपनी आजीविका चलाता था और खुद भी पीता था। और चूंकि उस गाय का दूध बहुत ही अच्छा था, उसे इससे काफी मुनाफा हो रहा था। इसीलिए वो रोजाना उस गाय को चराने के लिए वन में ले जाता था और शाम होने से पहले घर वापस ले आता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर एक दिन ऐसा आया जब गाय ने अचानक दूध देना बंद कर दिया। इससे रामू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे परेशान होकर एक दिन उसने गाय को घर से निकाल दिया। जब भी वो गाय उसके घर में वापस आने का प्रयास करती, रामू उसे डंडों से मारने लगता। इससे गाय बहुत दुखी रहने लगी। वो अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो वफादार थी, परंतु उसके मालिक ने उसे अपने घर में रखना बंद कर दिया। उसे मार मार करके भगा दिया। हार कर वो गाय रामू के घर से भाग गई और चली गई वन में जाकर रहने लगी। उस वन में चारों ओर हरी हरी घास थी जिसे खाकर वो गाय अपना पेट भर लेती थी। और जब पेड़ के नीचे रात गुजर जाती तो इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वो गर्भवती हो गई तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन कष्टों को सहन करते हुए अपना जीवन यापन करना जारी रखा। उसी वन के पास एक नगर था जहां एक पंडित रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रामवती, जो बहुत ही लालची स्वभाव की स्त्री थी। उसकी इस आदत से पंडित भी बहुत परेशान रहता था। फिर एक दिन गाय के गर्भवती होने के 9 महीने बीत चुके थे तो अचानक उसे तीव्र पीड़ा शुरू हुई। वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन किसी तरह से उस दर्द को वो सह रही थी। एक सुंदर बछड़े को उसने जन्म दिया। बछड़ा कीचड़ में गिर गया था जिससे वो बहुत गंदा हो गया था। गाय ने अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर रखने का प्रयास किया, परंतु वो बार बार असफल रही क्योंकि वो फिसल कर नीचे गिर जाता था। इससे गाय बहुत दुखी हो गई थी। इसी बीच पंडित की पत्नी रामवती किसी कार्य से उस वन में उस जगह पर पहुंच गई जहां गाय अपने बछड़े को हिंसक पशुओं से बचाने के लिए अपनी पीठ पर रखने की कोशिश कर रही थी। वो पंडित जी की पत्नी रामवती ने देखा कि उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। रामवती के मन में लालच जाग उठी और उसने सोचा कि अगर वो इस गाय को अपने घर ले जाए तो ये उसे ढेर सारा दूध देगी जिससे वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकेगी। ये सोचकर जैसे ही रामवती उस गाय की ओर बढ़ी, गाय ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा। गाय ने रामवती से विनती की कि हे स्त्री मैया, कृपया मेरे इस बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो। ये अभी बहुत छोटा है और 8 महीने बाद ही ये चल पाएगा। गाय को यह नहीं पता था कि उसका बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है और उस समय मनुष्यों के बच्चे भी जन्म लेते ही चलने लगते थे। गाय की इस बात को सुनकर रामवती हंस पड़ी और बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पीठ पर क्यों रखूं? देखो ये कितना गंदा हो गया है और इस पर मिट्टी भी लगी हुई है। अगर मैं इसे तुम्हारी पीठ पर रखूंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। रामवती की इस बात पर गाय को बहुत क्रोध आया।
उसने उसे श्राप देते हुए कहा कि हे मूर्ख स्त्री, तू मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रखने में हिचकिचा रही है और मुझे अपने घर ले जाने के लिए कोशिश कर रही है। तू लालची है, इसलिए तुझे और समस्त स्त्री जाति को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अब से मनुष्यों के बच्चे जन्म लेते ही नहीं चल पाएंगे, जबकि पक्षियों और पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगेंगे। गाय माता के इस श्राप के कारण अब कलयुग में स्त्रियों को इस श्राप का फल भुगतना पड़ रहा है। पहले मनुष्यों के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे। उदाहरण के लिए सुखदेव और वेद व्यास जैसे महापुरुष जन्म के तुरंत बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। अब मनुष्यों के बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने में 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। मित्रों, हमें किसी भी जीव की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, दूसरों के दुख में उनका साथ देना चाहिए, हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए। एक स्त्री की गलती के कारण कलयुग की समस्त स्त्रियों को गाय माता के इस श्राप को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पहले पशुओं के बच्चे 8 महीने के बाद चलने में सक्षम होते थे, जबकि वो आज तुरंत ही चलने में सक्षम है। और स्त्रियों के बच्चे पहले तुरंत ही चलने लगते थे, लेकिन आज वो 8 से 9 महीने या 1 साल के बाद चलने की कोशिश करते हैं और चलने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी से इस कथा को सुनाने के बाद कहते हैं कि हे प्रिय, अब तो आपको पता चल गया होगा कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को वो कौन सा श्राप दिया था जिसे स्त्रियां आज भी भोग रही हैं। ये सुनकर रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे नाथ, हमें अब इस बात का पता